रोड मैप है। पहला हमने एमओयू साइन किया था आर्यभट्ट विश्वविद्यालय पटना के साथ, और एमओयू साइन करते समय ही हमने बताया था कि आर्यभट्ट के पास बिहार की सबसे अच्छी नैनो टेक्नोलॉजी की लेबोरेटरी है, लेकिन आर्यभट्ट विश्वविद्यालय में ना तो कोई शिक्षक है ना छात्र है, तो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो करोड़ों का है वो खाली पड़ा। तो उनके कुलपति जी के साथ मिलकर हमने और उनने मिलकर एमएससी नैनो टेक्नोलॉजी प्रोग्राम बनाया, उसके लिए एमओयू किया। अब हमारा दुर्भाग्य क्या है कि जो एमओयू कोई प्रोग्राम चलाने के पहले हमको राज्य शासन से अनुमति लेना पड़ती है। जब हमने वो प्रोग्राम राज्य शासन को दिया तो वो 8 महीने उस पर बैठे रहे। 9वें महीने में उन्होंने एक पत्र लिख दिया कि चूँकि ये कार्यक्रम सीनेट से अप्रूव नहीं है इसलिए नहीं दिया जाए। अभी हमने सीनेट से अप्रूव करके फिर भेज रहे हैं। इसलिए एमएससी नैनो टेक्नोलॉजी प्रोग्राम ज्वाइंट चलाना उस एमओयू का पर्पस था। इसी तरह से दूसरा हमने एमओयू किया था चंद्रगुप्त एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट। उसका पर्पस ये था कि अपने यहाँ जो बीबीए और बीसीए के प्रोग्राम हम ला रहे हैं कॉलेजेज में, उनको ट्रेनिंग, प्लेसमेंट और इंटर्नशिप को दे सकें। तो पिछली बार हमने कई कॉलेजेज को एआईसीटी में अप्लाई कराया था। अनफॉर्चुनेटली बीबीए प्रोग्राम हमको मिला नहीं। इस साल जैसे ही मिलता है तो इंटर्नशिप को लिखता है, ये हमारा एमओयू है। तीसरा एमओयू हमने किया है ये जो जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया, उनसे एमओयू कराने के पीछे का पर्पज ये था कि उनके कुलपति जी कॉमर्स के बड़े आदमी हैं, कॉमर्स के विद्वान हैं, और वो अपने यहाँ कॉमर्स के बच्चों के लिए सॉफ्टवेयर कोर्स आता है टैली, तो टैली का कोर्स माइक्रोसॉफ्ट से चलवाते हैं। उसी कोर्स को हम अपने यहाँ चलवाना चाहते हैं। तो वो कोर्स अप्रूव हो गया है अपने यहाँ, उस कोर्स को हमने ऑफ़र भी किया है, और बच्चे उस कोर्स में ज़्यादा नहीं आए थे इस साल, इसलिए उस कोर्स को इस साल नहीं चलाया, अगले साल नहीं चलाएंगे। ठीक है। चौथा एमओयू हमने किया था गुरु घासीदास जिस विश्वविद्यालय से मैं आया हूँ उस विश्वविद्यालय के साथ, उनसे एमओयू करने के पीछे का पर्पज ये था कि वहाँ जब मैं था तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के टास्क फोर्स का मैं चेयरमैन था, और वहाँ पर क्योंकि काम मैंने ही किया था, लेकिन अब उस काम को मैं यहाँ इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता था बिना एमओयू। तो उनसे एक फॉर्मल एमओयू करके जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्रियान्वयन होना है बिहार में, उस क्रियान्वयन के लिए वो एमओयू हुआ, ताकि जो सेवा के कार्य हैं, जो बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप के कार्य हैं, उनके कुलपति जी को हम लोगों ने बिहार राजभवन में बुलाया था, एक दिन की कॉन्फ्रेंस की है, और उन्होंने बिहार के सभी विश्वविद्यालयों को ये ऑफ़र दिया है कि आपको अगर अनुभव लेना है कैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की जाए, तो वो रिटन में वो ऑफ़र दे गए हैं कि हमारे विश्वविद्यालय में आके आप देख सकते हैं। और हम लोगों ने उनसे जो क्रियान्वयन की योजना है, वो योजना का प्रारूप ले लिया है, और बिहार में 5 विश्वविद्यालयों को ये जिम्मेदारी मिली है। अपना जो साउथ बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जयप्रकाश विश्वविद्यालय है, मधेपुरा है, दरभंगा है और संस्कृत विश्वविद्यालय, हम 5 लोग मिलके वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू कर रहे हैं।